दो अलग अलग जगहें, एक गांव जिसे एक अजीब से श्राप ने सालों से जकड़ रखा है, और एक हवेली जिसका आखिरी कमरा दरवाजे के उस पार जाने वाले को कभी वापस नहीं आने देता। आज हम दो ऐसी कहानियों की दुनिया में चल रहे हैं जहां डर, अंधविश्वास और हकीकत के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। और ये जो एक लाइन है ना, ये इन दोनों कहानियों की आत्मा है। ये हमें एक ऐसी दुनिया में खींच ले जाती है जहां साइंस और लॉजिक के सारे नियम टूट जाते हैं और सदियों पुरानी मान्यताएं एक भयानक सच बन के सामने खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ शहर की मॉडर्न सोच है, तो दूसरी तरफ गांव का वो गहरा डर, वो अंधविश्वास। तो हमारी पहली कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव बसरिया की, और दूसरी एक गुमनाम वीरान हवेली की। जगह भले ही अलग हो, लेकिन दोनों को एक ही चीज जोड़ती है, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। तो चलिए इन दोनों रहस्यों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक तरफ है बसीरिया गांव, जहां हर साल आषाढ़ की अमावस्या को, यानी महीने की सबसे काली रात को, एक मौत होनी ही होनी है। गांव वाले कहते हैं कि ये एक पुराने टोटके का असर है, एक तरह का काला जादू। और दूसरी तरफ है वो हवेली, जिसका आखिरी कमरा हमेशा के लिए बंद है। कहा जाता है कि जो भी अंदर गया वो बस दीवारों पर एक नाम बनकर रह गया। मतलब दोनों ही जगहों पर डर के अपने अपने नियम चलते हैं। हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो स्रोत के विरुद्ध जाता है। हमारी कहानियों में भी दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने की हिम्मत की। उन्हें लगा कि वो डर से ज्यादा जानते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज से खेलने जा रहे हैं। तो पहले हैं रवि, शहर में पढ़ा लिखा, नई सोच वाला, जो अपने गांव लौटा था। उसके लिए ये श्राप और टोटके की बातें बस एक मजाक थीं। और फिर हैं अजय, जिन्हें रहस्यमयी भूताहा जगहों को एक्सप्लोर करने का जुनून था। वो इस हवेली में सच की तलाश में गए थे, ये सोचे बिना कि सच कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। दोनों का मकसद एक ही था, अंधविश्वास का पर्दाफाश करना। और रवि के ये शब्द, बस यही शब्द उसकी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस पुरानी अनदेखी शक्ति को दी गई एक सीधी चुनौती थी जिस पर पूरा गांव आंख बंद करके विश्वास करता था। कभी कभी आपका अविश्वास ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हंसी मजाक और बहादुरी सब खत्म हो जाते हैं और सामने आता है एक ठंडा, डरावना सच। ये वो पल है जब हमारे दोनों किरदारों को ये एहसास होता है कि जिन चेतावनियों को उन्होंने हल्के में लिया था, वो असल में जिंदगी और मौत का सवाल थीं। रवि की कहानी में सब कुछ इसी एक पल से शुरू हुआ, रात के ठीक 12:03 पर। कहते ना कि कुछ कहानियों में वक्त का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे वो अंधेरी दुनिया के दरवाजे खुलने का कोई इशारा हो। जब रवि उस घुंघरू की आवाज के पीछे बाहर निकला, तो उसने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कुएं के पास लाल साड़ी में एक औरत, और उसके हाथों में टोटके का वो सारा सामान, काले धागे, नींबू और एक मिट्टी की गुड़िया। ये वही मंजर था जिसका जिक्र पूरा गांव डरते डरते करता था। उस औरत ने रवि से बस यही कहा, और ये शब्द सीधे रवि के अविश्वास पर एक हमले की तरह थे। इसका सीधा सा मतलब था कि श्राप अपना शिकार चुनता नहीं है, बल्कि शिकार खुद चलकर श्राप तक पहुंचता है, उसे चुनौती देकर। और अब चलते हैं अजय की तरफ, जिसका सफर भी उतना ही खौफनाक था। हवेली में घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई हवा में उसका नाम फुसफुसा रहा हो। वो सड़ते हुए गलियारों से गुजरता हुआ उस आखिरी कमरे तक पहुंचा, जिसका दरवाजा टूटा तो था पर जंजीरों से जकड़ा हुआ था। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक बर्फीली हवा ने जैसे उसे थप्पड़ मारा हो। ये बहुत ही अजीब और डरा देने वाली बात थी। सोचिए, एक वीरान खंडर बन चुके कमरे में, जहां सालों से कोई नहीं गया, एक घड़ी का टिक टिक करके चलना, ये साफ इशारा था कि उस कमरे में वक्त के नियम बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थे। अजय ने जब अपनी टॉर्च दीवारों पर घुमाई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो दीवारें नहीं थीं, वो एक तरह का कब्रिस्तान थी। उन पर उन सभी लोगों के नाम लिखे थे जो वहां से कभी वापस नहीं लौटे, और हर नाम के साथ उनके गायब होने की तारीख थी। और फिर वो हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दीवार पर खुरचने की आवाज के साथ अपने आप एक नया नाम उभरने लगा, और वो नाम था अजय। उस पल उसे समझ आ गया कि वो कोई रहस्य नहीं सुलझा रहा था, बल्कि वो खुद उस रहस्य का अगला हिस्सा बन चुका था।
दोनों ही कहानियों का अंत बेहद दुखद था। रवि और अजय दोनों ने जिस रास्ते को चुना वो उन्हें मौत तक ले गया। लेकिन उनके जाने के बाद जो कहानियां और चेतावनियां पीछे रह गईं, वो आज भी उन जगहों पर जिंदा हैं। इस स्लाइड पे जरा गौर कीजिए। रवि की मौत डॉक्टरों के लिए एक पहेली बन गई। न कोई जहर, न कोई निशान, लेकिन गांव वालों के लिए जवाब बिल्कुल साफ था। टोटका पूरा हो गया। वहीं दूसरी तरफ अजय की चीखें तो सबने सुनी, पर जब लोग पहुंचे तो दरवाजा बाहर से बंद था। सरकारी रिपोर्ट के लिए ये एक रहस्य है, लेकिन गांव वालों को पता है कि दीवार को उसका अगला नाम मिल गया था। तो इन कहानियों से आखिर क्या सबक मिलता है? शायद कुछ नियम। पहला, बसरिया गांव के उस कुएं के पास अगर लाल साड़ी में कोई दिखे तो कभी पलटकर मत देखना। दूसरा, उस हवेली के आखिरी कमरे की तरफ जाने की सोचना भी मत। ये नियम शायद लॉजिक के परे हैं, लेकिन इन कहानियों के हिसाब से यही जिंदा रहने का तरीका है। और आखिर में हम बस इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए गढ़ी गई मनगढ़ंत कहानियां हैं, या फिर ये उन जगहों से दूर रहने के लिए दी गई सच्ची चेतावनियां हैं जहां हमारी समझ और हमारा तर्क दोनों काम करना बंद कर देते हैं? इसका फैसला अब हर किसी को खुद करना है।